हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 4 पाठ 9 हम भी वापस जाएंगे। इस कविता के कवि है श्री अभिनव शुक्ला जी। प्यारे बच्चों, इस कविता में एक गौरैया अपना घर पर्वत छोड़कर दूसरी जगह जा रही है, लेकिन उसके साथियों का साथ छूटने का डर गौरैया को वापस घर ले आता है। बच्चों, गौरैया अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है, लेकिन वो अपना घर, अपनी जगह और अपने दोस्तों को बहुत मिस करती है। वो उन सबको याद करती है और उनकी याद उस गौरैया को वापस अपने घर पर्वत पर ले आती है। बच्चों, यह कविता अपने देश की मिट्टी से जुड़े रहने का संदेश देती है। तो आइए बच्चों, इस कविता को पढ़कर जानते हैं कि गौरैया ने क्या किया। इस कविता में एक गौरैया अपना घर पर्वत छोड़ दूसरी जगह जा रही है, पर अपने संगी साथियों का साथ छूट जाने का ख्याल उसे वापस अपने घर लौटा लाता है। कविता के माध्यम से अपने देश की मिट्टी से जुड़े रहने की बात कही जा रही है। आबादी से दूर घने सन्नाटे में निर्जन वन के पीछे वाली ऊंची एक पहाड़ी पर एक सुनहरी सी गौरैया अपने पंखों को फैलाकर गुमसुम बैठी सोच रही थी, कल फिर मैं उड़ जाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, आबादी से दूर घने सन्नाटे में, बच्चों आबादी का मतलब होता है जहाँ लोग रहते हैं, उसे आबादी कहते हैं। घने सन्नाटे में, घने का मतलब होता है बहुत गहरा, और सन्नाटे का मतलब होता है जहाँ पर शांति होती है, जहाँ पर कोई आवाज़ नहीं होती है, वहाँ शांति होती है, उसको कहते हैं सन्नाटा। निर्जन वन के पीछे वाली ऊंची एक पहाड़ी पर, बच्चों निर्जन, निर्जन का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, यानी जहाँ कोई भी लोग नहीं रहते हैं उसको निर्जन कहते हैं। वन, वन का मतलब होता है जंगल के पीछे वाली एक पहाड़ी पर सुनहरी सी गौरैया अपने पंखों को फैलाकर बैठी थी और वो गुमसुम बैठी सोच रही थी। तो प्यारे बच्चों, एक सुनहरी सी गौरैया ऊंची एक पहाड़ी पर गुमसुम होकर बैठी थी। बच्चों, गुमसुम का मतलब होता है चुपचाप बैठना। तो एक सुनहरी सी गौरैया उस शांति वाली जगह पर, जहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी, वहाँ पर गुमसुम बैठकर यानी चुपचाप बैठकर सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कल फिर मैं उड़ जाऊंगी। मतलब सुनहरी सी गौरैया उस ऊंची पहाड़ी पर चुपचाप बैठकर यह सोच रही थी कि कल मैं यहाँ से दूर उड़ जाऊंगी, यानी यहाँ से दूर चली जाऊंगी, पार करूंगी इस जंगल को। वहाँ दूर जो महके जल की शीतल एक तलैया है, उसका थोड़ा पानी पीकर पश्चिम को मुड़ जाऊंगी, फिर वापस न आऊंगी। तो प्यारे बच्चों, सुनहरी गौरैया कह रही है कि मैं इस जंगल को पार करके, यानी इस जंगल को पार करके दूर, कहीं दूर चली जाएगी। महके जल की शीतल एक तलैया है। बच्चों, शीतल का मतलब होता है ठंडा और तलैया का मतलब होता है तालाब। तो सुनहरी गौरैया इस जंगल को पार करके एक तालाब का पानी पीकर, तालाब का पानी कैसा है? शीतल यानी ठंडा,
उस ठंडे तालाब का पानी पीकर पश्चिम को मुड़ जाऊंगी। सुनहरी गौरैया कह रही है कि मैं उस तालाब का ठंडा पानी पीकर पश्चिम की ओर मुड़ जाऊंगी, यानी वो पश्चिम की ओर उड़ जाएगी, फिर वापस न आऊंगी। और सुनहरी गौरैया सोच रही है कि मैं यहाँ फिर वापस कभी नहीं आऊंगी, लेकिन पर्वत यहीं रहेगा, मेरे सारे संगी साथी। पत्ते, शाखें और गिलहरी, मिट्टी की यह सौंधी खुशबू पीछे छोड़ जाऊंगी, क्यों न इस ऊंचे पर्वत को अपने साथ उड़ा ले जाऊं। प्यारे बच्चों, सुनहरी गौरैया कह रही है कि मैं तो इस जंगल को पार करके तालाब का ठंडा पानी पीकर पश्चिम की ओर उड़ जाऊंगी और फिर वापस कभी नहीं आऊंगी, लेकिन पर्वत यहीं रहेगा। जिस पर्वत पर सुनहरी गौरैया रहती थी वो पर्वत वहीं रहेगा। मेरे सारे संगी साथी, यानी उस गौरैया के सभी दोस्त जो उसके साथ वहाँ पर रहते थे, वो सब वहीं रहेंगे। पत्ते, शाखें और गिलहरी, मिट्टी की यह सौंधी खुशबू छोड़ जाऊंगी अपने पीछे। बच्चों, सुनहरी गौरैया कह रही है कि मैं तो इस जंगल को छोड़कर चली जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी, लेकिन ये पर्वत यहीं रहेगा और मेरे संगी साथी जो उसके साथ रहते थे, उसके दोस्त रहते थे, वो सब वहीं रहेंगे। पत्ते, शाखें, यानी जिस पेड़ की शाखा पर वो रहती थी वो, और गिलहरी, सब उसके दोस्त वहीं पीछे रह जाएंगे। मिट्टी की यह सौंधी खुशबू, बच्चों, मिट्टी की खुशबू कैसी होती है? सौंधी। सौंधी का मतलब होता है भीनी भीनी, यानी मिट्टी की वो भीनी खुशबू छोड़ जाऊंगी अपने पीछे। वो सुनहरी गौरैया कह रही है कि मैं अपने पीछे अपने सभी दोस्तों को अपनी जगह, पत्ते, पेड़, शाखाएं, गिलहरी और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू को अपने पीछे छोड़ जाऊंगी, क्यों न इस ऊंचे पर्वत को अपने साथ उड़ा ले जाऊं और चोंच में मिट्टी भरकर अपने छोटे पंख फैलाकर थोड़ी थोड़ी दूर उड़ी, फिर वापस आ टीले पर बैठ गई वह। बच्चों, सुनहरी गौरैया क्या कह रही है कि क्यों न इस ऊंचे पर्वत को अपने साथ उड़ा ले जाऊं। बच्चों, सुनहरी गौरैया अपने दोस्तों को, अपनी जगह को क्या कर रही है? मिस कर रही है, वो याद कर रही है उन सबको। तो इसीलिए सुनहरी गौरैया कह रही है कि क्यों ना मैं इस ऊंचे पर्वत को अपने ही साथ उड़ा कर ले जाऊं और चोंच में मिट्टी भरकर, यानी वहाँ की थोड़ी मिट्टी अपनी चोंच में भरकर उड़ा ले जाऊं। बच्चों, सुनहरी गौरैया अपनी जगह छोड़ नहीं पा रही है, वो उस जगह को याद कर रही है। इसीलिए वो कह रही है कि क्यों ना मैं इस ऊंचे पर्वत को, इस पहाड़ को अपने साथ ही उड़ा ले जाऊं और यहाँ की मिट्टी अपनी चोंच में भर लूं। अपने छोटे पंख फैलाकर थोड़ी दूर उड़ी, फिर वापस आ टीले पर बैठ गई वह। कौन? सुनहरी गौरैया। सुनहरी गौरैया वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी अपनी चोंच में भरकर और अपने छोटे छोटे पंखों को फैलाकर थोड़ी ही दूर तक उड़ पाई थी। यानी सुनहरी गौरैया जब उस पर्वत को छोड़कर उड़ना चाहती थी तो वो वहाँ से थोड़ी मिट्टी अपनी चोंच में भरकर थोड़ी दूर तक ही उड़ पाई और फिर वो वापस आकर अपने उस पर्वत, यानी अपने घर,
उस टीले पर आकर बैठ गई। हम भी उड़ने की चाहत में कितना कुछ तज आए हैं, यादों की मिट्टी से आखिर कब तक दिल बहलाएंगे। वह दिन आएगा जब वापस फिर पर्वत को जाएंगे। आबादी से दूर घने सन्नाटे में हम भी वापस जाएंगे। प्यारे बच्चों, आगे सुनहरी गौरैया क्या कह रही है? सुनहरी गौरैया कह रही है कि हम भी उड़ने की चाहत में कितना कुछ तज आए हैं। बच्चों, सुनहरी गौरैया कह रही है कि हम कहीं दूर उड़ने की चाहत में, यानी सुनहरी गौरैया दूर उड़ना चाहती थी, तो वो उस चाहत में कितना कुछ तज आए हैं। बच्चों, तज का मतलब होता है छोड़ना, यानी सुनहरी गौरैया कह रही है कि हम कहीं दूर उड़ने की चाहत में अपने पीछे कितना कुछ छोड़ आते हैं। यादों की मिट्टी से आखिर कब तक दिल बहलाएंगे, यानी सुनहरी गौरैया कह रही है कि मिट्टी की कुछ यादों से कब तक हम अपना दिल बहलाएंगे, कब तक अपना दिल हम उस थोड़ी मिट्टी की यादों से कब तक हम अपने दिल को बहलाएंगे। वह दिन आएगा जब वापस फिर पर्वत को जाएंगे। बच्चों, गौरैया कह रही है कि वो दिन ज़रूर आएगा जब हम वापस फिर पर्वत को जाएंगे, यानी हम अपनी जगह को छोड़कर कहीं बाहर दूर चले जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वापस फिर हम अपनी उसी जगह पर आ जाते हैं। तो गौरैया कह रही है कि हम मिट्टी की कुछ यादों से कब तक अपने मन को बहलाएंगे, कब तक उसे ये एहसास दिलाते रहेंगे कि जहाँ पर हम रहते थे वहाँ की कुछ यादों से हम जुड़े हुए हैं। एक दिन वापस अपनी जगह पर जाना ही होता है। आबादी से दूर घने सन्नाटे में हम भी वापस जाएंगे। गौरैया कह रही है कि आबादी का मतलब होता है जहाँ लोग रहते हैं, तो वहाँ से दूर, यानी जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से दूर घने सन्नाटे में, जहाँ पर बहुत शांति होती है, कोई आवाज़ नहीं होती, उस जगह पर हम भी वापस जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस कविता से क्या सीख मिलती है? इस कविता से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। बच्चों, जहाँ पर हम रहते हैं हमें उस जगह की कद्र करनी चाहिए। वो जगह हमें नए दोस्त देते हैं, वो जगह हमें हमारे देश की जो मिट्टी होती है उससे जुड़े रखती है। धन्यवाद।